नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बात करेंगे आज हम रियल एस्टेट सेक्टर के ट्रिपल बी की। क्या है ये ट्रिपल बी और इन सब का क्या कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में रोल है, और सबसे बड़ी बात इसके अलावा बिल्डर हो, ब्रोकर हो, बायर हो, यानी कि ये जो ट्रिपल बी है, इन सब के बीच का तालमेल किस तरह से चलता है, किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में इन लोगों का जो है वो असर दबदबा रहता है। इस सब के बीच आपको बता दें, इस वीडियो का मकसद किसी भी बिल्डर की छवि को धूमिल करना नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ जागरूक करने के लिए बना रहे हैं, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम बिल्डर गलत है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर भी हैं जो ईमानदारी से और जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ एक बिल्डर ऐसे हैं जिनके जहन में हमेशा पैसा 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 चलता है। तो ऐसे में इस तरह के बिल्डरों से भी सतर्क रहना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बिल्डर्स के जाल में फंसते जा रहे हैं ब्रोकर। आप समझिए कि जो ये ब्रोकर है, यानी कि जिसे हम प्रॉपर्टी डीलर या आप चैनल पार्टनर कह रहे हैं, उनका बेहद अहम रोल होता है रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि ये लोग हैं कड़ी किसके बीच, बिल्डर और बायर्स के बीच की कड़ी है। क्योंकि बिल्डर से बायर को मिलाने का काम यही ब्रोकर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के सिनेरियो में, आज के हालात में, क्या सिर्फ और सिर्फ खतरे की घंटी बायर्स के ही सर के ऊपर बजती है, या फिर ब्रोकर भी किसी ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जो आने वाले समय में इनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और आखिरकार वो जाल कौन सा है, कौन उस जाल को बुन रहा है, ये तमाम ब्रोकर्स यानी कि चैनल पार्टनर्स को समझने की जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा खेल है जो आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये आम प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन आप समझिए कि वो जो आम प्रैक्टिस का हिस्सा बताकर बहुत सारा इल्लीगल काम आपसे कराया जाता है, उसके लिए आपके ऊपर बड़ी सजा या फिर बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। यानी कि इस हद तक कार्रवाई हो सकती है कि आप भी जेल की सलाखों के पीछे खड़े हों। क्योंकि तमाम चैनल पार्टनर्स को यह लगता है कि जो स्कीम बिल्डर ने मार्केट में लॉन्च की है वो सही है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई लोचा नहीं है, कोई किसी तरह की मिलावट, गड़बड़ या फ्रॉड शामिल नहीं है। लेकिन यहीं पर ही चैनल पार्टनर्स मात खा जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूं, कुछ एक बिल्डर जो कि गलत प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च में लॉन्च कर देते हैं। इसको लेकर भी बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं यानी कि चैनल पार्टनर्स हैं, उनके मन में एक तरह की गलत फहमी है। दरअसल उन्हें लगता है कि प्री लॉन्च में कुछ भी गलत नहीं है और रियल एस्टेट सेक्टर की ये आम प्रैक्टिस है और इसे करने में कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कानूनी पेच यहां फंसेगा नहीं। तो आपको मैं बता दूं, प्री लॉन्च के दो तरीके हैं। पहला कि बिल्डर जब रेरा रजिस्ट्रेशन ले लेता है, उसके बाद वो कहता है कि अभी भी मैं अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर रहा हूं, प्री लॉन्च में ही यूनिट्स को मैं बेच रहा हूं, यानी कि यहां पर मैं बायर्स को, जो खरीदार है, उनको कुछ बेनिफिट दूंगा और ये बेनिफिट जाएंगे ब्रोकर के जरिए, जिसमें इजी पेमेंट प्लान्स शामिल होंगे, डिस्काउंट होगा और भी बहुत सारी कुछ वो देने के ऑफर देता है। लेकिन इस तरह के भी ऑफर अक्सर बायर को फंसा देते हैं या उलझा देते हैं। इस तरह के भी केसेस बहुत आए हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस सब के बीच कुछ इस तरह के बिल्डर जिनकी नीयत ठीक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं कि तमाम बिल्डर ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे बिल्डर अच्छा काम कर रहे हैं और अपने कमिटमेंट को पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक जो बिल्डर है वो खुद को तो पीछे रखते हैं इस पूरे गेम में और आगे कर देते हैं ब्रोकर्स को। और बकायदा इन ब्रोकर्स के जरिए ये लोग वेबसाइट्स भी बनवाते हैं। इन वेबसाइट्स पर जो अभी तक जिस प्रोजेक्ट का एक ईंट तक नहीं लगी है, जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, उसके पूरे के पूरी पीपीटी होती है, उसके बारे में तमाम तरह की जानकारी होती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पार्टनर है, इस तरह की कोई भी वेबसाइट बनाकर आप उसका प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चैनल पार्टनर को अगर रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना है तो उसे भी रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर वो रेरा से रजिस्ट्रेशन कराए बगैर
मार्केट में डील कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अब ऐसे में आप एक चैनल पार्टनर है और आपने रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी कि लाइसेंस लिया हुआ है, तो आप भी अगर इस तरह की गलत जानकारी यानी कि एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो आपके ऊपर भी कानून की गाज गिर सकती है। और अभी हाल ही में एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, मैंने एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन देखा जिसमें एक बिल्डर यह बात कह रहा है कि उसके प्रोजेक्ट से संबंधित किसी ब्रोकर या किसी चैनल पार्टनर ने अंग्रेजी अखबार को बड़े बड़े इश्तिहार दिए हैं। यहां पर भी बिल्डर खेल करता है कि वो न्यूज़पेपर में अगर उसे कोई आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट छपवानी होती है तो वो अपने खाते से पैसा ना देकर ब्रोकर को आगे कर देता है, यानी कि कल को अगर कानून का चाबुक किसी पर चलेगा तो वो फिर ब्रोकर के ऊपर पड़ेगा। यहां पर बिल्डर ये कहकर साफ निकल जाएगा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो एक विज्ञापन दिया गया बिल्डर के द्वारा, कहा गया कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिए जा रहे हैं। आप यहां पर समझिए कौन बेवकूफ आदमी होगा, कौन ऐसा बिजनेसमैन होगा जो दूसरे के व्यापार को प्रमोट करने के लिए एक देश के बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट देगा, वो भी फुल पेज की, जिसकी कीमत कई लाखों में होती है और लगातार देता रहेगा। किसके पास ये फालतू पैसा पड़ा हुआ है? यहां पर समझने वाली बात है कि बिल्डर यहां पर एक उसी अखबार में नोटिस छपवाकर अपने आप को बचा गया और किसको आगे कर रहा है? वो कर रहा है ब्रोकर को। अब अगर कल को रेरा को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो रेरा कार्रवाई करेगा तो वो ब्रोकर के खिलाफ करेगा, क्योंकि यहां पर बिल्डर तो बच गया है। और तमाम जो चैनल पार्टनर ब्रोकर्स हैं वही बिल्डर के नाम पर बायर्स को तमाम तरह की ऑफर्स देते हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो करते हैं, और जो प्रचार प्रसार है तमाम तरह का वो बिल्डर के बिहाफ पर ये ब्रोकर करते हैं। यानी कि बिल्डर कुछ पैसों का लालच देकर आपको उलझा देता है, और जब भी रेरा की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या कहीं और से कोई अगर कार्रवाई होती है तो बिल्डर ये कहकर साफ निकल जाता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, और आप उसके इस झांसे में आ जाते हैं। यानी कि जो ब्रोकर्स है यानी चैनल पार्टनर्स है वो उसके झांसे में आ जाते हैं। आप यहां समझिए कि रियल एस्टेट के ट्रिपल बी में से जो ये वाला बी है इन दोनों के साथ खेल रहा है, जबकि चैनल पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्डर उनके साथ खड़ा हुआ है, बिल्डर उन्हीं का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डर अगर कहीं खड़ा हुआ है तो अपने माल के साथ खड़ा हुआ है, आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। आपसे वो अपना प्रोजेक्ट बिकवाता है और लोगों के बीच में यानी कि जो बायर्स है उनके बीच में गलत इंफॉर्मेशन के साथ आपको छोड़ देता है, जो कि आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें कई तरह के कमेंट्स किए। मैं समझ सकता हूं ये तमाम वो लोग हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और शायद उन्हें हमारी कुछ बातें चुभ रही हो। अभी आपको ये बातें चुभती हुई नजर जरूर आएगी, लेकिन भविष्य में अगर आप जो कुछ एक गलत प्रैक्टिस करने वाले बिल्डर्स है इनके झांसे में इसी तरह से उलझते रहे तो आप कानूनी पेच में फंस सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है। और आपको मैं बता दूं कि बगैर रेरा लाइसेंस के कोई भी प्रोजेक्ट बेचना, उसके लिए चेक लेना, जिसको ईओआई भी कहते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करना गैर कानूनी है। रेरा कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तो सिर्फ चेक ही लिया है, उस चेक को भुनाया नहीं है, यानी कि उसको अभी अकाउंट में लगाया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर ये कहते हैं आप अपना चेक दे दीजिए, अभी हम इस चेक को नहीं लगाएंगे, जब रेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यानी लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद ही हम इसको चेक को लगाएंगे बैंक में। तो ऐसा नहीं कर सकते। आप समझिए, चेक लेना तो दूर की बात, उस प्रोजेक्ट के बारे में जरा सा भी प्रचार प्रसार तब तक बिल्डर नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा। और जो आप लोगों से बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स हैं जिनसे वो थोड़ा पैसा देकर इस तरह की वेबसाइट्स ऑपरेट कराता है जिसके बारे में पहले से उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स होती है, और आप समझिए कि उन वेबसाइट के ऊपर जो बिल्डर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, नया जो प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहा है,
उसका एक कोड नेम भी देता है, जबकि रेरा रजिस्ट्रेशन आने के बाद उस प्रोजेक्ट का नाम कुछ और होता है, और यह अधिकांश बार हुआ है ऐसा। अभी अगर हाल ही में आप देखेंगे तो कई ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वेबसाइट्स को ब्रोकर यानी कि चैनल पार्टनर ऑपरेट कर रहे थे, यानी कि उन्होंने उसको बनवाया था, डेवलप कराया था, और वहीं पर सारी डिटेल्स थी। सभी को यह लगता है कि इस तरह से करने से एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से अनएथिकल है। आप अपने जो बायर्स हैं यानी कि चैनल पार्टनर, आप समझिए ये जो खरीदार हैं, ये खरीदार नहीं है, हम खरीदार को भगवान मानते हैं, और आप अपने भगवान के साथ पहले ही दिन से धोखा करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो कुछ एक फ्रॉड प्रैक्टिस करने वाले बिल्डर्स हैं उनसे आप सतर्क रहिए और अपने बायर्स को सही जानकारी दीजिए। अगर आप अपने बायर्स को सही जानकारी देंगे, उसे कानून के तमाम तरह के पेच बताएंगे, अगर कोई पेचीदगी है तो आप समझिए वो हमेशा आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन आप शुरुआत में ही पहले ही दिन से आप धोखे की तरफ जा रहे हैं, जो कि प्री लॉन्च या दूसरी तरह की जो प्रैक्टिस होती है जिसमें रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो समझिए कि पहले ही दिन अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ इस तरह का झूठ शामिल हो गया तो क्या वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं, और बेचारे बायर्स जो हैं वो आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। और आप समझिए कि ये जो खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बद्दुआ जो दे रहे होंगे वो बद्दुआ आपको भी लग रही होगी, अगर आपने गलत प्रैक्टिस की है, गलत जानकारी दी है, झूठ बोलकर उन्हें किसी गलत बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसा दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि अब अगर कोई भी बिल्डर आपको थोड़ा सा लालच देकर कहता है कि हमारी वेबसाइट जो कि अभी तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, उसे चलाइए, या मार्केट में जाकर अभी से जो है बुकिंग करना शुरू कर दीजिए, इस तरह की प्रैक्टिस से आप बचिए, क्योंकि यह पूरी तरह से गलत है। और अगर किसी दिन आप फंसे तो आप समझिए कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी तक तो सिर्फ बिल्डर ही जेल के अंदर जा रहे हैं, आपका अगला नंबर भी लग सकता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर में तमाम बिल्डर गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर हैं जो अच्छे से भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। उनका इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, और वो कौन लोग हैं वो खुद से जानते ही हैं। नमस्कार।